हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं हम टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में ही जारी रहा हो। जैसे कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही कंटिन्यू रहा हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब इसकी पहचान, यदि किसी हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया जाता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसकी पहचान क्या होती है, तो उसकी पहचान थी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, बस यही आ रहा था। जबकि जो ये अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे ये भी आएगा तथा इसके साथ टाइम भी गिवन है। तो अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अच्छे से क्लियर किया था कि सिंस या फोर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाना है। एक बार और रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी कि जो एग्जैक्ट टाइम गिवन होता है तो वहाँ पे हम सिंस का उपयोग करेंगे। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, या कोई सन गिवन होती है जैसे कि 2015, सिंस 2000, इसके लिए हम सिंस का उपयोग करेंगे। अब फोर का जो यूज़ किया जाता है यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कोई अवधि दी जाती है तो हम फोर का यूज़ करेंगे। जो टाइम फिक्स ना हो या एग्जैक्ट टाइम नहीं हो तो वहाँ पे हम फोर का यूज़ करेंगे। जैसे कि 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, इसके लिए हम फोर का यूज़ करेंगे। और जिस टाइम को गिना ना जा सके वहाँ पे हम फोर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, मोहन दोपहर से इस बगीचे में खेल रहा था। तो दोपहर एक फिक्स टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, तो यहाँ पे हम फोर का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, मोहन हैड बिन प्लेइंग इन दिस गार्डन सिंस आफ्टरनून। आफ्टरनून एक फिक्स टाइम है इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। और हैड बिन ये हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट, आप 1 घंटे से पत्र लिख रहे थे। यू हैड बिन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 आवर्स। 1 घंटा जो कि फिक्स नहीं है तो यहाँ पे हमने फोर का यूज़ किया। मैं परसों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। आई हैड बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस डे बिफोर येस्टरडे। तो परसों का टाइम जो कि फिक्स टाइम है तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया। नेक्स्ट, हम यहाँ 2015 से रह रहे थे। वी हैड बिन लिविंग हेयर सिंस 2015। तो 2015 जो कि एक फिक्स टाइम है तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया। नेक्स्ट, मैं 5 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। आई हैड बिन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर 5 मंथ्स। अब आप इस सेंटेंस में देख रहे होगे फोर का उपयोग हमने 2 बार किया जबकि दोनों का मतलब अलग अलग है। जो पहला फोर है यानी कि फॉर द एग्ज़ाम, ये प्रिपोजिशन की फॉर्म में यूज़ किया है हमने। और जो लास्ट में यूज़ किया है जो फॉर 5 मंथ्स, तो ये जो सिंस या फोर जो हम सेंटेंस बना रहे हैं ये वो वाला फोर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जो नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं जिसमें नोट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, हम यहाँ लंबे समय से नहीं रह रहे थे। वी हैड नॉट बिन लिविंग हेयर फॉर लॉन्ग टाइम। तो लंबे समय से के लिए हमने फॉर लॉन्ग टाइम यूज़ किया। अब ये भी नहीं पता कि कितने लंबे समय से है तो इसलिए हमने यहाँ पे फोर का यूज़ किया। नेक्स्ट, वह दोपहर से खाना नहीं बना रही थी। तो शी हैड नॉट बिन कुकिंग द फूड सिंस आफ्टरनून। आफ्टरनून जो कि एग्जैक्ट टाइम है तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया। मैं आधे घंटे से कोई कहानी नहीं सुना रहा था। आई हैड नॉट बिन टेलिंग एनी स्टोरी फॉर एन हाफ आवर। तो आधा घंटा पता नहीं सुबह का आधा घंटा या शाम का या दोपहर का फिक्स नहीं हो रहा तो यहाँ पे हमने इसलिए फोर का यूज़ किया। और नेक्स्ट, आप 2 साल से इस वर्कशॉप में काम नहीं कर रहे थे। तो यू हैड नॉट बिन वर्किंग इन दिस वर्कशॉप फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे हमने फोर का यूज़ किया क्योंकि पता नहीं कौन से 2 साल की बात की जा रही है, टाइम फिक्स नहीं है।
इसलिए फॉर का यूज़ किया। नेक्स्ट, हम शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, यानी इवनिंग से। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। और सबसे पहले इसमें आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूएच फैमिली। पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली का रूल पढ़ते हैं। तो डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब ये था डब्ल्यूएच फैमिली का रूल। अब देखते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये वो होते हैं जिसकी शुरुआत जो होती है हेल्पिंग वर्ब से होती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है इन सेंटेंसों में। तो यदि हम डब्ल्यूएच फैमिली को रिमूव कर दें तो हैड बचेगा, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य का रूल बन जाएगा, यानी कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल बन जाएगा। और इससे पहले अभी जो पढ़ा था हमने वो डब्ल्यूएच फैमिली के लिए रूल था। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तुम सुबह से क्या कर रहे थे? तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे ये डब्ल्यूएच फैमिली की फॉर्म में बनाया सेंटेंस। जैसे कि यदि सेंटेंस हिंदी वाक्यों में यदि सेंटेंस के अंदर क्या आता है वर्ड, तो जो इंग्लिश में जो सेंटेंस बनाएंगे तो डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड यूज़ करेंगे, यानी व्हाट जो यूज़ करके बनाएंगे इसको। नेक्स्ट, तुम दोपहर से कहाँ घूम रहे थे? वेयर हैड यू बिन विजिटिंग सिंस आफ्टरनून। तो हमने यहाँ पे भी वेयर के यूज़ किया जो कि डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है, और आफ्टरनून के लिए हमने सिंस का यूज़ किया। नेक्स्ट, क्या मैं 8 बजे से सो रहा था? हैड आई बिन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock। अब यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिससे जो कि हिंदी वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है सबसे पहले लगाई है। नेक्स्ट, आप 3 साल से किस कंपनी में काम कर रहे थे? इन विच कंपनी हैड यू बिन वर्किंग फॉर 3 years। नेक्स्ट, क्या वह 1 घंटे से खाना खा रहा था? हैड ही बिन ईटिंग द फूड फॉर 1 hour। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।